गुड इवनिंग। वेलकम टू स्टडी अगोरा। आज हम हमारे नेक्स्ट 25 टॉपिक्स देखेंगे जो हमारी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है फॉर यूपी पीसीएस 2022 का जो प्रीलिम है 12 जून को, तो उसके लिए हमारी जो सीरीज चल रही है, तो मैंने आपको लगभग 175 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। तो आज जो है हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन देखेंगे। इसको शुरू करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। अब इसको ऑब्जर्व किया जाता है 8 मई को, ठीक है। वर्ल्ड थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि पेरेंट्स से बेबीज़ में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके अंदर होता क्या है कि जो आपकी रेड ब्लड सेल्स होती हैं जो कि ऑक्सीजन कैरी करती हैं, डिफरेंट सेल्स के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, वहाँ तक ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड कार्पसेल्स होती हैं तो इसके अंदर आरबीसी प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो आरबीसीज अगर कम होंगी तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बार बार ज़रूरत पड़ती है। तो थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो है 8 मई को। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किन को इलेक्ट किया गया है नेक्स्ट लीडर ऑफ हांगकांग, ठीक है। तो ये नियुक्त किया गया है जॉन ली काचियो, ठीक है। आगे चलते हैं, सुमित अंतिल। हाल ही में इनको गोल्ड मेडल मिला था टोक्यो पैरालंपिक्स गेम्स में इनको गोल्ड मेडल मिला था। किस स्पोर्ट से रिलेटेड है सुमित अंतिल? तो ये रिलेटेड है जेवलिन थ्रो से। ये इंपॉर्टेंट है सुमित अंतिल का, आप देख लीजिएगा। जेवलिन थ्रो, सुमित अंतिल, टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल। अकॉर्डिंग टू फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या परमिसेबल लिमिट है इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट की? जो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट है वो फूड प्रोडक्ट्स में कितना तक परमिसेबल है? तो वो है 2%। या आप याद रखिएगा 2% है ट्रांस फैट। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसको इलेक्ट किया गया है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? किसको अभी हाल ही में नियुक्त किया गया? तो वो है फूमियो किशीदा। आगे चलते हैं, वेन्यू क्या है 2021 शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का? तो ये जो था वेन्यू एससीओ का, ये था दुशानबे। अब दुशानबे जो है कैपिटल है ताजिकिस्तान की। कमेंट में आप मुझे ये बताइए कि पंजशीर वैली से क्या ताजिकिस्तान का बॉर्डर लगता है? पंजशीर वैली से क्या ताजिकिस्तान का बॉर्डर लगता है? पंजशीर वैली जो है वो है अफगानिस्तान में। रिसेंटली न्यूज़ में थी जब तालिबान ने टेक ओवर किया था, तो वहाँ काफ़ी रेजिस्टेंस था पंजशीर वैली में। आगे चलते हैं, एक इम्पॉर्टेंट कमिटी न्यूज़ में है, ये है सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। ओबीसी की सब कैटेगराइजेशन कमेटी की हेड कौन है? तो ये है रिटायर्ड जस्टिस जी रोहिणी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको 2 स्टार देता हूँ। आज की प्रोबेबिलिटी है आने की। बेस्टिल डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14 जुलाई को। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? पेरिस में। ये बेसिकली वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है। आप मुझे बताइए कि जो बेस्टिल का जो किला था, जो जेल थी, बेसिकली ये फोर्ट था और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोगों ने जो है इसको लिबरेट किया था। तो आप फ्रेंच रेवोल्यूशन ज़रूर पढ़िएगा वर्ल्ड हिस्ट्री में। अभी बस इतना याद रखिए कि जो बेस्टिल डे है वो 4 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है और पेरिस में। आगे चलते हैं, अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है तेलंगाना में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कहाँ सेटअप किया जाएगा? ये सेटअप किया जाएगा नोएडा के अंदर, नोएडा उत्तर प्रदेश। जीबी नगर डिस्ट्रिक्ट का नाम है जिसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। तो गौतम बुद्ध नगर, मुझे यहाँ गौतम बुद्ध नगर लिखना चाहिए तो गलती हो गई मुझसे, बट ज़्यादातर लोग नोएडा ही बोलते हैं अभी भी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज जो सेटअप किया जाएगा वो नोएडा में सेटअप किया जाएगा। इंडिया का पहला फर्स्ट ग्रीन
स्पेशल इकोनॉमिक जोन किधर इस्टेब्लिश किया गया है? तो ये इस्टेब्लिश किया गया है कांडला पर, गुजरात में। ठीक है, कांडला पोर्ट भी है तो उधर ही इस्टेब्लिश किया गया है। फर्स्ट ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स किसने रिलीज़ किया? नीति आयोग ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। मैं इसको हालांकि 1 स्टार ही दूंगा, लेकिन आपको याद रखना है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। रिसेंटली नासा ने अपना मून मिशन रिवाइव किया है। मून मिशन रिवाइव किया है नासा ने। उसका नाम क्या है? उसका नाम है आर्टेमिस मिशन। नासा का मिशन है ये, और ये मून पर नेक्स्ट मिशन है नासा का मून पर, आर्टेमिस। इंडिया का आर्टिक में एक स्टेशन है जिसकी लोकेशन है स्वेलबार्ड। अब स्वेलबार्ड जो है नॉर्वे में आता है, तो उसका नाम क्या है? हिमाद्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इसे 2 स्टार दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान में है, नियर कोटा। मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, राजस्थान नियर कोटा। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट किसने रिलीज करी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपरों में आया है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट ये रिलीज करी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये डावोस में होती है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, देखिएगा आप। इसको मैं 2 स्टार दे रहा हूँ। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसमें जो रैंक आई है इंडिया की वो है 136 आउट ऑफ 150। 150 में से रैंक ऑफ इंडिया 136 है, तो एक तो आपको याद रखना है। दूसरा, इसको पब्लिश कौन करता है? इसको पब्लिश करता है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, UNSDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क UN का। इंडिया की रैंक मैंने आपको बता दी 136 है। फिनलैंड की रैंक कितनी है? फिनलैंड जो है उसने टॉप किया है, तो वर्ल्ड की सबसे खुशनुमा, वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री जो है वो फिनलैंड है। तो आगे चलते हैं। अभी हाल ही में यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस है। काफ़ी सारी मिसाइल्स रशिया ने यूज़ करी है यूक्रेन पर। एक मिसाइल का जो है काफ़ी न्यूज़ में रही है वो है किंजल न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल। अब आपको पता है कि रशिया का जो मेन एनिमी, मतलब एनिमी तो नहीं बोल सकते, मतलब मेन जो उसका प्रोटैगनिस्ट, मतलब एक तरीके से उसका जो एंटीथेटिकल जो उसके अगेंस्ट कंट्री है, तो वो है जिससे वो compete करता है, तो वो है अमेरिका, US। तो US जो है टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थैड सिस्टम बना रहा है। ठीक है, टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरियल डिफेंस। तो ये क्या करेगा कि जब न्यूक्लियर केपेबल ICBMs आएंगे ऊपर से, तो ये उनको डिटेक्ट करेगा और उसको एंगेज करेगा, और उसको मतलब बेसिकली ये प्रोटेक्ट करेगा न्यूक्लियर केपेबल ICBM से। लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो सिस्टम है ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स को टैकल नहीं कर सकता। जो मिसाइल्स 5 से 7 मैक से ज़्यादा की स्पीड से आ रही हैं वो हाइपरसोनिक उनको बोलते हैं। तो ये जो किंजल मिसाइल है रशिया की, तो ये रशिया की हाइपरसोनिक मिसाइल है किंजल। तो ये इसीलिए ख़तरनाक हो जाती है कि ये जो सिस्टम है थैड, ये इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा अभी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को, क्योंकि इनकी स्पीड काफ़ी होती है। आगे चलते हैं। हेडक्वार्टर्स किधर है OECD का? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, तो ये है पेरिस में। आप मुझे कमेंट करके बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए कि इंडिया क्या मेंबर है? OECD का क्या मेंबर है इंडिया? आप मुझे कमेंट में करके नीचे बताइए। OECD का मेंबर है इंडिया। इसमें बेसिकली हाईली डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं, तो इंडिया तो अभी डेवलप्ड नहीं है, तो मैंने आपको एक हिंट दे दी। तो आप मुझे बताइए OECD का फिर भी मेंबर है इंडिया के नहीं है। आगे चलते हैं। फूलदेई फेस्टिवल, ये इसको फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं, इसको फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट भी बोलते हैं। तो फूलदेई फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जाता है वो सेलिब्रेट किया जाता है आपके उत्तराखंड में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फूलदेई फेस्टिवल। पहली भारत की ऐसी कौन सी विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली है जो पेपरलेस, फर्स्ट पेपरलेस लेजिस्लेटिव असेंबली कौन बनी है? ये गलती है, ये ऑन होगा केवल यहाँ।
ऑन 19 मार्च 2022। तो ये बनी है नागालैंड। इंडिया की फर्स्ट पेपरलेस लेजिस्लेटिव असेंबली इज नागालैंड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। 216 फीट टॉल स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी अगर आए तो किससे रिलेटेड है? श्री रामानुजाचार्य। 216 फीट की है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। शमशाबाद तेलंगाना में है ये, हैदराबाद के पास। और एक मैं आपको एक फैक्ट और बता देता हूँ, ये जो श्री रामानुज हैं ये 11th सेंचुरी फिलोसोफर थे। ये बेसिकली जो थे वो वेदांती थे। वेदांत, वेदों का अंत। तो सबसे पहले जो आए थे वो थे शंकर। तो शंकर जो थे वो, उनका जो फिलॉसफी थी वो थी अद्वैत। मैं जूम करके अगर यहाँ लिख दूँ, शंकर जो है वो अद्वैत। वो कहते थे कि अल्टीमेट रियलिटी एक ही है, दो नहीं है, अद्वैत। इट इज सिंगुलर, दैट इज ब्रह्म। और उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो अनिर्वचनीय है। जैसे अगर आपने उसको डिफाइन कर दिया तो वो लिमिट हो जाएगा, और कोई भी चीज़ जो लिमिट हो जाएगी वो अल्टीमेट रियलिटी नहीं हो सकती। इसीलिए ब्रह्म जो है वो अनिर्वचनीय है, वो निर्विशेष है, कोई क्वालिटीज़ नहीं है, निराकार है, कोई शेप नहीं है, निर्गुण है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। शंकर जो है मतलब वेदांत तो काफ़ी पहले से था, लेकिन जो अद्वैत को पॉपुलर किया वो शंकराचार्य ने किया। वो कालादी केरला से थे। उसके बाद जो फिलोसोफर आए वो साउथ से आए, वो रामानुजाचार्य आए। तो रामानुजाचार्य ने अद्वैत तो बोला, लेकिन उन्होंने एक चीज़ बोल दी कि वो क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड मोनिज्म है अद्वैत, कि जो अल्टीमेट सब्सटेंस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इंडिविजुअल सोल से। तो अभी जो शंकर ने बोला वो बोला अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि आप ही ब्रह्म हो। लेकिन रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैत, तो विशिष्ट अद्वैत अगर आए तो आपको सीधे सीधे टिक कर देना है रामानुज पे। आगे मैं फिलॉसफी जब शुरू करूँगा तो मैं बता दूंगा सारे, शंकर का अद्वैत बता दूंगा, रामानुज का विशिष्ट अद्वैत बता दूंगा, माधवा का द्वैतवाद बता दूंगा, फिर शुद्ध अद्वैत, द्वैत अद्वैत ये भी बता दूंगा मैं, निम्बरका और वल्लभा के। तो आगे चलते हैं। द लेंथ ऑफ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। दुनिया के सबसे लंबे हाईवे टनल कहाँ इस्टेब्लिश है, कहाँ बनाई गई है? अटल टनल नाम है इसका। ये पास होती है रोहतांग पास से। ये जो रास्ता अगर आपको ले जाना है तो दो रास्ते हैं, एक है श्रीनगर से, एक रास्ता है श्रीनगर से जोजिला पास होते हुए, ठीक है, और एक रास्ता है मनाली से होते हुए, लाहौल स्पीति होते हुए फिर ले जा सकते हो। तो पहले यह रोहतांग पास पड़ता था 13,050 फीट पर। मैं यहाँ गया हुआ हूँ, काफ़ी हाइट पर है, तो यहाँ जाने में काफ़ी टाइम लगता था। तो ये टनल जो है वो वहीं बनी है। तो इसकी लेंथ आप याद रखिएगा, 9.02 किलोमीटर इसकी लेंथ है। आगे चलते हैं। आज थोड़ा टाइम ले रहा हूँ मैं क्योंकि मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देना चाहता हूँ जो कि मैं अभी नहीं देना चाह रहा था। गुड गवर्नेंस डे, गुड गवर्नेंस डे जो है, सुशासन दिवस जो है 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। गुड गवर्नेंस डे इंपॉर्टेंट है। हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट, हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, नीति आयोग ने। आ सकती है ये इस साल, क्योंकि आफ्टर कोविड हेल्थ वाला आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए हेल्थ पर, क्योंकि हेल्थ पर से, वैक्सीन पर से, टेक्नोलॉजी से, कोई उसके प्रोसेस से आपके जो है जूनोटिक डिजीज़ जो एनिमल से ह्यूमंस में माइग्रेट करती हैं डायरेक्टली। बर्ड फ्लू H5N1 क्या होता है, H1N1 क्या होता है, H5N8 क्या होता है, जूनोसिस क्या होती है, डिफरेंट टाइप के वायरसेस जो आ रहे हैं, जीका क्या होता है, मर्स क्या है, वैक्सीन टेक क्या है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ये कभी भी एग्ज़ाम्स में आ सकता है। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट अपने 25 टॉपिक्स के साथ। आप जो है मेरे जो क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ, कोशिश करिए कि उनको गूगल करें और उनका आंसर आप लिखें। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए प्लीज़, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सर्कल के साथ। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।